Hello students, in this video we will continue further with current electricity. So what we are planning to cover in this video is we will look at different types of symmetrical circuits, and we will try to solve those symmetrical circuits. Okay, so let's start off with the first circuit now. So this is a circuit given to you and you have to find out equivalent resistance between A and B. ठीक है. Now it is given to you that value of every resistor, हर एक resistor जो है, हर एक resistor की जो value है that is basically R. Okay, every resistor. So ये सारी जो lines है these are nothing but resistors. मैंने resistors दिखाया नहीं है. If you want, I will show it this way. Okay. आपको A and B के बीच में you have to find out between A and B, you have to find out the effective resistance, equivalent resistance. Now ऐसे केस में हम लोग यही करते हैं ना, हम लोग मानते हैं कि एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर दी बिटवीन A and B. अच्छा, ये 100 वोल्ट्स की आप बैटरी मानो. ओके, सो A पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 100 वोल्ट्स एंड B पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0 वोल्ट्स. ओके, नाउ फिर अब हम लोग इफ यू लुक एट द सर्किट फ्रॉम दिस एंड, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक वायर ऐसे जा रही है, यहां से एक रेजिस्टेंस दूसरा एंड तीसरा जो है वो बी की तरफ जा रहा है. सिमिलरली आप बी से देखोगे तो यू हैव वन रेजिस्टर विच इज गोइंग अहेड, सेकेंड इज गोइंग ऑन दिस साइड एंड थर्ड इज गोइंग टूवर्ड्स इट. तो यू कैन सी दैट दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर इज सिमिलर, दिस इज सिमिलर टू दिस, दिस इज सिमिलर टू दिस. सो बेसिकली ये आपका सिमेट्रिकल सर्किट हो गया ना. अब सिमेट्रिकल सर्किट्स के अंदर ओके, अब हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं. सो हम लोग ये मानते हैं कि बिकॉज दिस इज सिमिलर टू दिस, तो यहां पे जितना पोटेंशियल, यहां से जितना करंट जाएगा, लेट्स से यहां से जो करंट जा रहा है अंदर दैट इज I1, यहां से I2 जा रहा है, तो यहां से I1 आना चाहिए, यहां से I2 आना चाहिए. आई रिपीट इट. ओके, I'll just show it over here. Let's say if I1 is going on this side, I2 is going on this side. So by the same logic, I1, because current eventually बैटरी से ऐसे जाएगा and B से वापस ये बैटरी के अंदर चला जाएगा. So यहाँ से करंट जो आएगा that should also be I1 and यहाँ से जो करंट आएगा that should also be I2. Now इसके अक्रॉस एंड इस वायर में करंट सेम है. ओके, इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम है, तो इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए. अगर जो यहाँ पे पोटेंशियल है आपका x, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू x. तो उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल 100 है, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल ऐसा होना चाहिए ताकि इसके अक्रॉस भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज x, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस x है. तो पोटेंशियल ओवर हियर कैन बी रिटन एज 100 माइनस x. Now if you find out the potential difference, ये कितना मिलेगा, 100 minus 100 minus x, तो that will be equal to x. Okay, अच्छा. Now there is one more thing that you have to understand over here. Okay, now और एक चीज आप कैसे समझ सकते हो. See, look at this path, A से E, E से F and F से B. Okay, so तीन रेजिस्टर्स क्रॉस होके ये पाथ यहाँ पे आ रहा है करंट. एंड सेकेंड पाथ A से D, D से C, C से B. यहां पे भी A से करंट B के अंदर जो आ रहा है इट इज ऑल्सो क्रॉसिंग थ्री रेजिस्टर्स 1, 2, 3. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये वाला जो पाथ है AEFB एंड ADCB, ये इक्विवेलेंट पाथ्स है. ओके, नाउ इवन इफ यू सी कि यहां से AEFB पे जाते हो तो E और F से दो अलग रेजिस्टर्स निकल रहे हैं. वैसे ही आप ADC और B पे जाते हो, ऐसे इस पाथ से जाते हो तो D और C से दो अलग रेजिस्टर्स निकल रहे हैं. तो पॉइंट E एंड पॉइंट D, बेसिकली द थिंग इज, लेट मी राइट ओवर हियर, पाथ्स AEFB एंड ADCB आर इक्विवेलेंट. And because these paths are equivalent, okay, तो E पे जितना पोटेंशियल होगा,
सो ई पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही डी पे पोटेंशियल होगा, सो डी पे भी पोटेंशियल होगा 100 माइनस एक्स। एफ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही सी पे होगा, एफ पे एक्स है तो सी पे भी पोटेंशियल वुड बी एक्स, एंड बी पे आपका पोटेंशियल सेम है। ओके, नाउ वंस यू गेट दिस, अब आप क्या करते हो कि आप किसी भी एक जंक्शन को पकड़ते हो। हमें पता है कि किसी भी जंक्शन पे आपका नेट करंट 0 होता है। तो इफ आई कंसिडर सी, ओके, सो जंक्शन एट करंट सी शुड बी इक्वल टू 0। अब सी से मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है 1 2 3, ऐसे सी से करंट जा रहा है, तो ये साइड पे जो करंट जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस, ओके, यहां पे x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस यहां पे x माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या माना है कि इस जंक्शन से सारे डायरेक्शंस में करंट जा रहा है। सो 3 डायरेक्शंस पॉसिबल है, इस जंक्शन से 3 वायर्स निकल रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस टोटल करंट शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस वुड नाउ बिकम इक्वल टू, इसको अब आप सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 100 बाय आर, x माइनस एक्स इज, दिस इज 0 बाय आर, दैट इज 0 प्लस x बाय आर, दिस इज 0। तो सीधा ये हो जाएगा 2x माइनस 100 plus x is equal to 0, x would be equal to 100 by 3. Okay, now once you get x as 100 by 3, so अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, B के अंदर कितना करंट आ रहा है, करंट B के अंदर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। You can see that current is coming from this direction, from this direction and from this direction. सो टोटल करंट कमिंग इनटू बी, एंड फिर यहां से ये टोटल करंट आए वापस बैटरी के अंदर चला जाएगा। सो दिस टोटल करंट आए वुड बी इक्वल टू, ये टोटल करंट आए कितना हो जाएगा, दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट। ओके, ये बी के अंदर करंट 3 पाथ से आ रहा है ना। अब ये करंट कितना होगा, इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 माइनस 0 अपॉन आर। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस पाथ का, x माइनस 0, x की वैल्यू हमें पता है 100 बाय 3 है, सो इट इज x माइनस 0 बाय आर प्लस यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज ऑल्सो x माइनस 0 बाय आर। ओके, दिस इज योर टोटल करंट दैट इज कमिंग इनटू बी, एंड फिर यहां पे जितना करंट बी के अंदर आ रहा है उतना ही करंट बी से फिर वापस बाहर निकल जाएगा एंड गो बैक इनटू द बैटरी। सो योर टोटल करंट I now will be equal to 100 by R plus x minus 0. So this will become 2x by R. So 2x की value is 100 by 3 by R. So this will become 100 by R plus 200 by 3R. So this becomes equal to 500 by 3R. Okay. So अब now we will look at the equivalent circuit. आपका equivalent circuit क्या होगा, A और B के बीच में हमें equivalent resistance चाहिए. Okay. So let's say this is your point A, this is your point B. अच्छा, you want R equivalent. Okay. यहाँ पे ऐसी बैटरी है, you have this 100 वोल्ट बैटरी, एंड ये 100 वोल्ट बैटरी जो करंट I दे रही है उस करंट I की वैल्यू भी हमें पता है। द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज 500 by 3। सो अब आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिस R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। सो 100 डिवाइडेड बाय करंट इज 500 by 3 R. So this will become 3 by 5R. This would be your answer. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस वंस अगेन ताकि आपको ये मेथोडोलॉजी समझ में आ जाए कि ये हमने कैसे किया हुआ है। ओके, अब आपको बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू फाइंड आउट, ओके,
द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी के बीच का आपको इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, वी विल ट्राई टू यूज द सेम मेथड. सो मैं ये डायग्राम वापस बनाता हूं. ओके, सो यहां पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे. आपको ए एंड डी के बीच में अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ए एंड डी के बीच में अगर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? ए से करंट को अंदर भेजोगे. आप मानोगे कि ए और डी के बीच में आपने बैटरी कनेक्ट किया है और डी से आप करंट को बाहर निकालोगे. ओके, ना यहाँ पे पोटेंशियल 100 वोल्ट्स, यहाँ पे पोटेंशियल डी पे 0 वोल्ट्स आप मानोगे. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्यू पॉइंट्स. ओके, पहले तो वो देखो कि डी की तरफ कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं. यहाँ से करंट डी की तरफ आ रहा है, यहाँ से करंट डी की तरफ आ रहा है और यहाँ से करंट डी की तरफ आ रहा है. नाउ इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, ए से एक लाइन क्रॉस करोगे या एक रेजिस्टर क्रॉस करोगे तब आप यहाँ पे पहुंचोगे, एंड डी से आप एक लाइन क्रॉस करोगे तो भी आप यहाँ पे पहुंचोगे. सो इस पॉइंट से इफ यू स्टैंड एट दिस पॉइंट, ए एंड डी बिकम इक्विवेलेंट फॉर यू. तो कल हमने देखा था कि ऐसे केस पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है इन दोनों का एवरेज होता है. इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 100 + 0/2. दिस विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट्स. और एक ऐसा पॉइंट है जो ए एंड डी से इक्वी डिस्टेंट है. कैन यू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट? कि आप ए से उस पॉइंट पे एंड डी से उस पॉइंट पे इक्वल रेजिस्टर्स क्रॉस करके पहुंच सकते हो. सो इट इज दिस पॉइंट. यू कैन क्रॉस 1, 2 एंड आप यहां पे पहुंच जाओगे, एंड सिमिलरली 1, 2. ओके, या फिर यहां से ऐसे एंड यहां से ऐसे, यहां से ऐसे एंड यहां से ऐसे. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज अगेन इक्वी डिस्टेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम डी एंड ए. तो यहां पे भी आपका पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट्स. ओके, फाइन. अच्छा, लेट्स से पोटेंशियल ओवर हियर, इफ द पोटेंशियल ओवर हियर इज x, तो यहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ इफ यू सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये इक्विवेलेंट होने चाहिए. अब ये कैसे इक्विवेलेंट होने चाहिए? लेट मी डू द नेमिंग. लेट्स से दिस इज B, दिस इज C, D तो यहां पे चला गया, दिस इज E, दिस इज F. ओके, फाइन. नाउ इफ यू वांट टू रीच पॉइंट C फ्रॉम A, तो एक तरीका ये है AEC. ओके, एंड दूसरा तरीका ये है DEC. तो AEC एंड DEC इक्विवेलेंट हो गए. सिमिलरली आप ऐसे आते हो तो इट विल बी ABC एंड DFC. समझ में आया? दूसरा यहां पे C पे पहुंचने का तरीका कौन सा है? ABC, which is this path, and DFC. Okay, now in this case, okay, what I'll say is, okay, try to understand this. If you look at this point, okay, यहां पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होना चाहिए. अब ऐसा क्यों होना चाहिए? लेट्स से A से करंट जा रहा है, लेट्स से I1 यहां से जा रहा है, I2 यहां से जा रहा है, एंड लेट्स से I3 यहां से जा रहा है. I2 सीधा D पे पहुंच जाएगा, I1 यहां से ऐसे, मतलब ये पॉइंट यहां से और यहां से इक्विवेलेंट है. तो अगर जो इस लाइन में करंट I1 है तो इस लाइन में भी करंट, इसके अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 - 50, दैट इज 50 वोल्ट्स. एंड इसके अक्रॉस भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 - 0, 50 वोल्ट्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में करंट सेम होना चाहिए. तो यहां से I1 वापस यहां पे आ जाएगा. ओके, एंड सिमिलरली अब आपको ये पता है कि बैटरी से जितना करंट निकल रहा है I1, I2, I3, बैटरी के अंदर वापस उतना करंट, पॉइंट डी पे उतना करंट वापस पहुंचना चाहिए, ताकि जब उतना करंट पहुंचेगा एंड आप जब यहाँ पे ये बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये उतना करंट वापस ये बैटरी के अंदर चला जाएगा. सो फ्रॉम पॉइंट A द करंट गोइंग आउट इज I1, I2 and I3. Current coming into D should also be equal to I1 plus I2 plus I3. Now I1 is coming from this side, I2 is coming from this side, so it means I3 should come from this side.
ओके, सो जितना करंट सर्किट के अंदर आ रहा है उतना करंट सर्किट से बाहर निकल रहा है वापस. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस लाइन या दिस रेजिस्टर, यहां से जो करंट पास हो रहा है I3, यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज ऑल्सो I3. इन दोनों का रेजिस्टेंस तो वैसे ही सेम है. तो रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए. अब इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x माइनस 0 दैट इज x. तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस x होना चाहिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस x करने के लिए यहां पे जो आपका पोटेंशियल है दैट शुड बिकम इक्वल टू 100 माइनस x. So if you do 100 minus x, you will get potential as x. Okay. Now एक बार ये चीजें आ गई, अब उसके बाद all you have to do is किसी भी जंक्शन को पकड़ो एंड करंट एट दैट जंक्शन शुड बी 0. सो हम लोग f को कंसिडर करें, करंट एट f शुड बी 0. सो f से जो करंट है दैट इज x माइनस 50 बाय r. ओके, x माइनस 0 बाय r and x minus 100 minus x by r. This should be equal to 0. Okay. So अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? r r r हर एक में से निकल जाएगा. So basically it will be x minus 50 plus x plus 2x minus 100 is equal to 0. ये हो जाएगा 4x is equal to 150. तो x will be equal to 75 by 2 volts. Okay. Now once you have x as 75 by 2 volts, अब वो देखते हैं D के अंदर टोटल करंट कितना जा रहा है. सो करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है. सो टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now your I1 is basically this current. ये जो I1 है ये potential difference 50 minus 0 by R. I2 is this potential difference 100 minus 0 by R. Potential difference upon resistance of this wire. And I3 is basically this x minus 0. So x minus 0 is 75 by 2 minus 0 by R. दिस विल बी योर टोटल करंट I. तो आप अगर जो इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल करंट कितना मिल जाएगा? 100 प्लस 150. सो दिस बिकम्स 150 बाय r प्लस 75 बाय 2r. सो 300. दिस विल बी 375 बाय 2r. ओके, अब आपको इसके जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो a एंड d. सो यू हैव दिस इज योर पॉइंट a, दिस इज योर पॉइंट D. A एंड D के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. हमने A और D के बीच में ये बैटरी कनेक्ट कर दी है ऑफ 100 वोल्ट्स. सो ये आपका करंट I है. सो R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 100 डिवाइडेड बाय करंट. सो 100 डिवाइडेड बाय 375 बाय 2R. So this becomes 200 upon 375R. So 25 8s are 25 15s are. Okay. Now अगर जो आप देखोगे तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल्स फाइंड आउट किया, एंड पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने के बाद हमने ये तरीका अपनाया. नाउ पोटेंशियल्स फाइंड आउट करना उसमें टाइम नहीं लग रहा है, बट इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है ना. तो कई बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद वी कैन यूज सम शॉर्टकट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अब वो देखता है. ओके, आपको आई होप ये समझ में आया कि हाउ टू फाइंड आउट दीज पोटेंशियल्स. ओके, ठीक है. तो एक काम करते हैं, अब ये सेम मैं डायग्राम बनाता हूं, ये जो पोटेंशियल्स है वो मैं सेम मार्क कर देता हूं. ओके, बट यहां पे जो हमने किया है वो चीजें मैं नहीं करता, एंड लेट्स सी कि आप इसको सॉल्व कैसे कर पाओगे. सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. अच्छा, यहां तक हमें कोई कैलकुलेशन करने नहीं पड़ रहा, राइट? यहां तक इट इज वेरी वेरी सिंपल. मैंने आपको कहा है कि आपको दो ऐसे ये जो पॉइंट्स है ये आपको पता है कि इस पॉइंट से भी एंड इस पॉइंट से दे आर इक्विडिस्टेंट. सिमिलरली ये जो पॉइंट है यहां से एंड यहां से ये इक्विडिस्टेंट है.
तो ऐसे केस में हम लोग ये कहेंगे कि जो भी ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स है उन पे जो पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्टली एवरेज होगा. ओके, ना अब इसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब इट इज सिंपल. यहां से हम लोग करंट अंदर भेजेंगे एंड यहां से ये करंट बाहर आएगा. ठीक है, अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है आपका, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो आप यहां पे रेजिस्टर कनेक्ट करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता. सो इससे फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको हटा दो. अब आप इसको हटाओगे तो लेट्स सी ए और डी के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना. तो यहां से आपने करंट आया अंदर भेजा, I1 करंट यहां पे गया, I2 करंट यहां पे गया और I3 करंट जो है वो यहां पे आ गया. ठीक है, ओके. नाउ ये जो करंट I1 है वो ऐसे जाएगा और यहां से वो सीधा ऐसे ही आएगा, वो यहां पे तो जा नहीं सकता. करेक्ट. सो सेम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड देन इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर. तो ये दोनों किस में हो गए? ये दोनों हो गए सीरीज में. तो इफ दिस इज आर, इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट होगा 2R. तो लेट मी साइमल्टेनियसली ड्रॉ अ सर्किट अगेन. ये A है, ये D है, A और D के बीच में ऑलरेडी एक रेजिस्टर है, दिस इज R. अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, दिस इज 2R. ओके, अब जैसे ही आप यहां पे आओगे, व्हेन यू कम ओवर हियर, तो यहां पे आने पे अब क्या होगा? लेट्स ट्राई टू सी कि अब इससे आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ओके, जो आपका करंट है, ओके, करंट यहां से अगर जो जाता है, ओके, करंट इफ I1 गोज फ्रॉम हियर, ओके, नहीं I3 यहां पे जा रहा है ना, लेट्स से I4 यहां से जा रहा है, I5 यहां से जा रहा है. अब ये जो आपका I4 है, ये सेम करंट I4 यहां से जाएगा एंड इसके पास ये जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो द सेम करंट विल कम फ्रॉम हियर, क्योंकि इसके पास जाने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है. तो ये एंड ये सीरीज में हो गए ना, सेम करंट यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है. तो सेम करंट अगर जो यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, तो इफ आई कॉल दिस इज D, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट B एंड दिस एज पॉइंट C. सो A से B की तरफ एक रेजिस्टर निकल रहा है. ओके, उसके बाद अच्छा, B से C की तरफ, यहां पे ये पॉइंट C है आपका, सो B से C की तरफ एक डायरेक्ट रेजिस्टर है, दिस इज R, एंड ये दोनों सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा दैट इज 2R. ठीक है, एंड फिर ये C D को कनेक्टेड है एंड देन दिस C इज कनेक्टेड टू D एंड बीच में ये रेजिस्टर आ गया. अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ओके, ये दोनों हो गए पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2R इंटू R, 2R प्लस R, दैट इज 2R बाय 3. अब ये इनका रिजल्टेंट एंड ये तीनों सीरीज में हो गए ना, क्योंकि जैसे ही करंट I यहां से अंदर आएगा, I1 will go from here, I2 will go from here, I3 will go from here, and this I3 will flow from this and this. तो ये और ये सीरीज में हो गए, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? सो ये होगा R, इन दोनों का रिजल्टेंट है 2R by 3 एंड दिस इज अगेन R. सो ये 3 2 6, दिस बिकम्स 8R by 3. ठीक है, सो अब ये तीन रेजिस्टर्स के जगह पे हम लोग बस एक 8R by 3 कनेक्ट कर सकते हैं. सो अब A और D जो है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर नाउ. दिस इज A, दिस इज D. सो यू हैव 1 2R, then you have R, and then you have 8R by 3. इफ यू सी, ये तीनों हो गए पैरेलल में, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो 1 upon RP can be written as 1 upon R1, that is 2R, plus 1 upon R2, that is R, plus 1 upon R3, that is 8R by 3. Okay, so now this becomes equal to 1 by RP
is equal to 1 by 2r plus 1 by r plus 3 by 8r. अब कॉमन LCM लेते हैं. So this is 8r. So 4 plus 8 plus 3. 8 plus 4 12 plus 3 15. So your 1 by Rp is equal to 15 by 8R. So Rp is equal to 8R by 15. So now you have two approaches. एक बार ये लिखने के बाद इधर आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो या फिर आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो. मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, बार बार देखो ताकि ये मेथड जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. ओके, फिर जो आपको सिंपल मेथड लगे आप वो सिंपल मेथड यूज कर सकते हो. आपको खैर दोनों मेथड्स पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कोई एक मेथड यूज नहीं कर पाओगे तो दूसरी, ये ज्यादा जनरल मेथड है या आप हर बार यूज कर पाओगे. दिस माइट समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू यूज. ओके फाइन. सिमिलरली ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते थे. ओके, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो इसको काट दिया. आपको पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया एंड फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की. ओके, तो क्वेश्चन ये करके देखे ये कैसे होता है. सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये इस तरह से पोटेंशियल्स निकाले थे. हमने कहा था कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा. ओके, एंड बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा और ये हमने निकाला था. अब आपको पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से करंट फ्लो हो नहीं सकता तो इसको काट दो. सिमिलरली 100 माइनस एक्स एंड 100 माइनस एक्स पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसको काट दो. तो अब मान लो कि यहाँ से करंट आया अंदर जा रहा है. I1 विल गो फ्रॉम हियर, I2 विल गो फ्रॉम हियर, I3 विल गो फ्रॉम हियर. ओके, नाउ I1 जो है वो यहाँ पे जाके यहाँ पे तो जा नहीं सकता तो सारा जो I1 है वो यहाँ पे चला जाएगा एंड यहाँ पे आने के बाद इट कैन नॉट गो ओवर हियर तो ये सारा I1 जो है वो ऐसे निकल जाएगा. सो सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, दिस एंड दिस. तो R और R सीरीज में हो गए तो 1 2 3, इन 3 के जगह पे A और B के बीच में मैं सीधा दिस इज A, दिस इज B. ओके, लेट्स से दिस इज B. नाउ A और B के बीच में एक सीधा रेजिस्टेंस तो है R, एक ये ऐसा रेजिस्टेंस आ गया, ये और ये. सो दिस बिकम्स 3R. ठीक है. नाउ सिमिलरली नाउ इफ यू लुक एट दिस वायर, यहां से जो करंट ऐसे जाएगा वो यहां पे जा नहीं सकता. सो दैट करंट हैज टू कम डाउन एंड ये जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे नहीं जा सकता, ये करंट यहाँ पे ही चला जाएगा. सो सेम करंट फ्लोइंग इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस, दिस एंड दिस. तो R और R ये भी 3R हो गए तो A और B के बीच में यू हैव वन मोर 3R रेजिस्टर. ठीक है, अब ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड हमने ये सब सारे वायर्स कवर हो गए. अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 3R और 3R ये तीनों पैरेलल में. सो इफ ऑल 3 आर इन पैरेलल आई कैन सिंपली राइट 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R प्लस 1 by 3R प्लस 1 by 3R. ओके, सो 1 by Rp इज इक्वल टू ये 3R आप कॉमन निकाल लो, 3 plus 1 plus 1. सो आपको जो Rp है दैट यू विल गेट इट एज 5R by 3 जो आपको पहले मिला था. यहाँ पे ये 5R by 3 आपको ये इतने कैलकुलेशंस करने के बाद 5R by 3 आया. आई गेस 3R by 5 आना चाहिए. हाँ, ये 1 है तो ये Rp उल्टा हो जाएगा, 3R by 5, सॉरी 3R by 5. तो समझ में आया कि अगर जो आप दोनों का मिक्सचर यूज कर सकते हो, पहले आप पोटेंशियल्स निकाल लो एंड जहां जहां पे पोटेंशियल सेम आ रहा है उनको सीधा क्रॉस कर दो. क्रॉस कर दोगे तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि वहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा है. वहां से करंट पास नहीं हो रहा है तो फिर इक्विवेलेंट एक ऐसा डायग्राम बना दो एंड वंस यू मेक दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम
फिर आप इसको सीधा सॉल्व कर दो। ओके, व्हाट आई एडवाइज यू इज कि हम लोगों ने जितने भी सिमेट्री सर्किट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, कल किया था, आज ये एक किया है, इसको हमने दो अलग मेथड से किया है। प्लीज क्लोज योर, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आफ्टर नोटिंग, अंडरस्टैंडिंग इट, वापस ये सर्किट बनाओ और देखो वापस खुद से आप ये सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। स्मूथली अगर जो खुद से निकलता है तो इसका मतलब है कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और ऐसे एक आध दो सर्किट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है।